हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज एक चलते हैं खुशियों का डोज लेने। अब खुशियों का डोज, कुछ खुशखबरियाँ क्रिप्टो के लिए। देखिए, सब इंडिया से नहीं है और अभी आप इंडिया से इतनी उम्मीद भी ना करें कि इंडिया से कोई जल्दी में आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन हाँ, देखिए, क्रिप्टो में अगर खुशखबरी है तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो ही जाएगा। चलो, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद हो जाएगा। चलिए, पहली खुशखबरी रसिया से है। रसिया में ऐसा हो रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगल किया जा रहा है। वहां का सेंट्रल बैंक जो है इस पे कानून बना रहा है जिससे इस करेंसी को लीगल किया जा सके, यानी कि लीगल टेंडर। अब वहां की मजबूरी है। देखो, मजबूरी में आदमी करता है। पहले तो रसिया भी बहुत खिलाफ था, लेकिन अब ऐसी मजबूरी उसके साथ आ गई है कि उसको मजबूरी में इसको लीगल टेंडर बनाना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि फिलहाल जो रसिया की करेंसी है उसकी कीमत अपने डॉज कॉइन की कीमत से भी नीचे आ गई है। आज की डेट में अपना डॉज कॉइन वही 6.5 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप रूबल की कीमत ये मान लीजिए 6.5 रुपए से कम आ गई है। तो रसिया क्या करेगा ऐसी करेंसी का? तो उससे तो बेहतर है वो क्रिप्टो करेंसी को अपना ले। तो यही रसिया एक टाइम ऐसा था जो इसके खिलाफ था, लेकिन अब उसका सेंट्रल बैंक ऐसा कानून बना रहा है कि इसको लीगल टेंडर बनाया जा सके। और दूसरा इंपैक्ट ये है उसका कि देखिए, इंडिया का ट्रेड जो है रसिया के साथ बहुत ज्यादा है, और खासकर डिफेंस का। क्योंकि वो डिफेंस में अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं, ये सब रसिया से ज्यादा आते हैं। तो जब रसिया की करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगी तो देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपनी करेंसी में थोड़ा बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बेशक मैं ये नहीं कहता कि लीगल टेंडर हो जाए, लेकिन उसको इतनी मान्यता तो देनी पड़ेगी फिर कि जिससे कि आम आदमी के लिए वो आसान हो जाए। भाई देखिए, रसिया जो है डॉलर में ट्रेड करेगा नहीं। क्यों? अमेरिका ने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। तो अब कोई सेकंड करेंसी चाहिए। अब सेकंड करेंसी कौन सी हो सकती है? कोई सी भी नहीं है ऐसे तो। भाई, चाइना की करेंसी पे हम विश्वास कर नहीं सकते। इंडिया की करेंसी में रसिया ट्रेड करेगा नहीं। अगर करना होता तो अब तक ऐसा हो चुका होता। रसिया की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि वो क्रिप्टो एक डॉज कॉइन की जो करेंसी है वो रेट है उससे भी नीचे आ गई है। तो इसलिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो बीच का रास्ता जो है वो केवल क्रिप्टो करेंसी ही है, और इस पर बाकायदा उनका सेंट्रल बैंक कानून बना रहा है। तो कुल मिला के ये गुड न्यूज है कि कहीं से शुरुआत तो हो रही है, अच्छी बात है, और बड़े देश कर रहे हैं इसको। और अमेरिका ने अभी देखिए एक रेगुलेशन पास कर ही दिया है। तो बड़े बड़े देश धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, तो इंडिया भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। अगला है क्रिप्टो एक्सपो। अभी देखिए, पीछे दुबई में क्रिप्टो एक्सपो हुआ था, ऐसे ही जो है अब 1 बाय 1 कई क्रिप्टो एक्सपो होने वाले हैं। जून में आपके 2 क्रिप्टो एक्सपो हैं, एक इटली में है और एक सिंगापुर में है। तो 1 बाय 1 जून में 2 एक्सपो आ गए। तीसरा एक्सपो आपका फिर से दुबई में है, वो है अक्टूबर में। तो अच्छी बात है। देखिए, एक्सपो के बाद कुछ ना कुछ जो हलचल क्रिप्टो करेंसी में आती है, तो मैं कहता हूं ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15-20% का ही उछाल आ जाए, कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो एक्सपो से कुछ ना कुछ फायदा होगा जरूर। अगली चीज है वो है शिबा इनू। जो कहते हैं ना मैं शिबा इनू के खिलाफ हूं, नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं केवल उस चीज के खिलाफ हूं जो लोग सही सुनना नहीं चाहते। अब अगर शिबा इनू पे कोई गुड न्यूज है तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? एक चीज आओ, शिबा इनू जो है अब थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स में पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि एक पेमेंट चेन ने जो है, सॉरी, रेस्टोरेंट चेन ने अपने शिबा इनू को पेमेंट सिस्टम में शामिल कर लिया है। ये शिबा इनू की गुड न्यूज है। तो ये कई सारी गुड न्यूज मिलके कहीं ना कहीं क्रिप्टो पर एक अच्छा इंपैक्ट डालेंगी। एक लूना खबर तो चलो 2 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन ब्राजील ने यह कह दिया है कि जिनके भी पैसे हमारे यहां एक्सचेंजों में हैं उनको मिलेगा वापस। उन्होंने अगर 100 यूएसटी का पहले से जमा है उसका तो 100 मिलेगा, 200 है तो 200 मिलेगा। चलिए, ब्राजील से ये चीज स्टार्ट हो रही है, कम से कम लूना वालों का कहीं से भरपाई तो शुरू हुई। अगर वहां से स्टार्ट हुआ है तो देखिए और जगह भी धीरे धीरे इसका इंपैक्ट आएगा। तो मैं ये कहता हूं कुछ चीजें अच्छी जो है, चलिए शुरुआत हुई, और ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ वो कहते हैं खुशियों के डोज लगने शुरू हुए, खुशियां मिलनी शुरू हुई। ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, और कोई खुशी अगर ऐसी दिखती है, मुझे कोई नजर आती है या कहीं से भी मेरे जहन में आती है, तो मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।